नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube क्लासेस पथ दर्शन क्लासेस में। मैं मकरध्वज मारतुल्य। पिछली वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा, परमेय और परमेय संख्याओं के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम संख्याओं के महत्वपूर्ण प्रकार को जानेंगे जो कि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं उन महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले संख्याओं में हम लोग प्राकृत संख्याओं को जानते हैं। प्राकृत संख्या वैसी धनात्मक संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 एक से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहा जाता है इंग्लिश में, तो इसकी जो डिफिनेशन है, वैसी धनात्मक संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। इस दोनों से एक महत्वपूर्ण तथ्य निकलता है, यह कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्या होती है, किंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। आइए हम नेक्स्ट संख्या में देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जिनमें ऋणात्मक धनात्मक संख्याएं और शून्य शामिल होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे हम लोग संख्या रेखा पे देखते हैं। ये मध्य का भाग है 0, दाएं तरफ धनात्मक संख्या होती है, बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। मतलब कि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक धनात्मक और शून्य संख्या शामिल होती है। महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं तो पूर्णांक संख्या को ना तो हम दशमलव में लिख सकते हैं और ना ही भिन्न के रूप में यह लिखा जा सकता है। ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्या में देखते हैं तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 32, 36 अनंत तक। मतलब ये 2 से जो 0 है वो विभाजित होती है 0 मर्त में और कट जाती है, इसलिए शून्य जो है वह सम संख्या होती है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। एक बार इसने बीपीएससी में भी पूछा हुआ है कि शून्य कौन सी संख्या है, तो शून्य सम संख्या होती है। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 इत्यादि ये सब विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। आगे हम लोग अभाज्य संख्या जिसे रूट संख्या भी कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। अब हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। तो अभाज्य संख्या या रूट संख्या एक ही कहलाता है। वैसी संख्या जो एक या केवल खुद से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके कुछ शर्त हैं। जिनका गुणनखंड कम से कम 2 हो, इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए और दोनों अलग अलग होनी चाहिए। गुणनखंड 2 कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए और दोनों गुणनखंड अलग अलग होनी चाहिए। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 इत्यादि ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या के महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है क्योंकि इसके सिर्फ एक ही गुणनखंड होते हैं, दूसरा गुणनखंड नहीं होता। दूसरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 ही है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। आगे हम लोग यौगिक या भाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं यौगिक और अभाज्य संख्या क्या होती है। आइए हम लोग देखते हैं यौगिक संख्या या भाज्य संख्या क्या होती है। वैसी संख्या जो एक या खुद को छोड़कर अन्य संख्याओं से कटती है, अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, वह यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो वैसी धनात्मक संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो वे संख्याएं यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 24, 26, 32, 34, 44, 56 इत्यादि ये सब नंबर क्या हैं, ये सब नंबर यौगिक या भाज्य संख्या हैं। इसका महत्व है कि सबसे छोटी यौगिक या भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी यौगिक या भाज्य संख्या 4 होती है।
आगे हम लोग सह आवाज संख्या के बारे में देखते हैं, सह आवाज संख्या क्या होती है। आइए हम लोग देखते हैं सह आवाज संख्या को। वैसी दो प्राकृत संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ, जिनका महत्तम समवर्तक 1 हो, वैसी संख्याओं को हम लोग सह आवाज संख्या कहते हैं। जैसे 3 4, 4 7, 18 25, 8 21, ये सब संख्याएं सह आवाज संख्याएं होती हैं। मैं अब आपको एक होमवर्क में कुछ संख्याओं दे रहा, आप बताइएगा कि वो संख्याएं कौन सी हैं और नहीं हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है आपके होमवर्क के लिए। पहला है, निम्न में से कौन सम संख्या है? ऑप्शन है 13, बी 1, सी 0, डी 3। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विषम संख्या है? ऑप्शन ए है 2, बी है 0, सी है 1, डी है 14। तीसरा है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन है ए 6, बी 0, सी 1, डी 3। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यौगिक या अभाज्य संख्या है? ए 3, बी 2, सी 5, डी 12। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? ए 2,4, बी 3,27, सी 10,27, डी 18,34। आप इनमें से बताइएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा कि इसमें से कौन संख्या है, ऑप्शन के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ। मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके ये मैथ बहुत ही कमज़ोर है। मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, जिससे वे अपने मैथ को मजबूत करके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट।